Hello friends, welcome to Make Future channel. Today we are going to discuss about current affairs. तो आज के वीडियो में अपन क्या देखेंगे? Why तारागिरी is in news? What is Project 17A? डिटेल्स अबाउट तारागिरी दोस्तों। ये वीडियो बायलिंगुअल रहेगा और आपकी सभी परीक्षाओं में काम में आएगा दोस्तों। और आप चाहे तो यहाँ पे तारागिरी का क्या है चित्र देख सकते हैं। चलिए आइए न्यूज क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट 17 है तारागिरी। तो देखिए आपको मालूम है कि जो अपना इंडिया है उसकी बाउंड्री लैंड से भी टच होती है और वाटर से भी। तो ये उसकी लैंड बाउंड्री है, ये वाटर बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक लैंड हो गया, यहाँ वाटर बाउंड्री है। तो अब आपको मालूम है कि जो अपना वाटर एरिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन काम करता है? इंडियन नेवी। इंडियन नेवी अपने वाटर एरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अब इंडियन नेवी को क्या होता है, बहुत सारी वेपन्स की जरूरत पड़ती है, वॉरशिप्स की जरूरत पड़ती है, एटसेट्रा। तो अब तारागिरी क्या है? तो तारागिरी एक तरीके की वॉरशिप है। वॉरशिप है, इसको वॉरशिप को फ्रिगेट भी कहा जाता है दोस्तों। तो जो अपनी तारागिरी वॉरशिप है तो इसे किसी ने बनाया होगा और किसी प्रोजेक्ट के तहत बनी होगी। तो तारागिरी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी है और इसको बनाया किसने? मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने दोस्तों। अब मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड क्या है? तो ये मुंबई में है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है और वॉरशिप्स को बनाना, उनकी टेस्टिंग करना, इस तरीके के अन्य जो है कार्यों को संपन्न करती है दोस्तों, है ना। अब तारागिरी जो है, अब मैंने आपको बताया तारागिरी क्या है, एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब एक वॉरशिप है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई है और किसने बनाया है? मजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कहां अवस्थित है? मुंबई में है। इसकी लोकेशन कहां है? मुंबई में दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठता है कि जो प्रोजेक्ट 17A है ये भारत सरकार ने चलाया, इंडियन नेवी ने। इसके अंतर्गत अभी तक 3 वॉरशिप्स बनाई जा चुकी हैं दोस्तों। इसलिए तारागिरी कौन से नंबर की वॉरशिप है? तारागिरी तीसरे नंबर की वॉरशिप्स है दोस्तों। और इसमें जो वॉरशिप्स बनाई जा रही हैं वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से संपन्न है दोस्तों। कौन सी टेक्नोलॉजी? स्टेल्थ। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होता है? देखिए जैसे कि आपको मालूम है कि जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तो सब देश चाहते हैं कि उनकी जो वॉरशिप्स है, उनकी जो मिसाइल है वो रडार के पकड़ में नहीं आए, रडार के पकड़ में नहीं आए। तो वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जो उनको रडार से बचाती है। तो रडार क्या होता है या किस तरीके से टेक्नोलॉजी कार्य करती है? तो देखिए ये अपनी तारागिरी है। अब मान लीजिए इस तारागिरी पे ये रडार काम कर रहा है, तो ये रडार इस तारागिरी की तरफ क्या करेगा? रेस भेजेगा और टकरा के रेस क्या होगी? रडार में वापस आएगी और रडार इस रेस के माध्यम से क्या होगा? तारागिरी की जानकारी का पता लगा लेगा कि तारागिरी इसकी तरफ आ रही है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये देश है एक्स और अपना ये इंडिया वाई। तो इंडिया की जो ये वॉरशिप्स है ये इन देश में जा रही है, मान लीजिए युद्ध हो गया, तो ये रडार क्या करेगा? रेस भेजेगा, टकरा के वापस आएगी, इससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करके अपने एक्स देश को बता देगा कि इस तारागिरी, ये जो तारागिरी अपनी तरफ आ रही है। लेकिन क्या किया है इंडियन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? अपन ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या करती है कि जो ये जो रडार की रेज है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो है एब्जॉर्बेबल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में कार्य करता है। एब्जॉर्बेबल मतलब ये रेज आएगी और इस रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो टकरा के वापस जाएगी नहीं और जो दूसरा देश है एक्स उसको इसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी दोस्तों। तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है? रडार से बचने में मदद करती है दोस्तों, है ना। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी 2 टाइप की होती है, एक एब्जॉर्बेबल टाइप की और एक होती है जिसमें रिफ्लेक्शन कम से कम किया जाता है। रिफ्लेक्शन मतलब इस रेस को कम से कम रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो इसके आजू बाजू अपन इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि रिफ्लेक्शन कम से कम होता है दोस्तों। तो अब आपको समझ आया होगा कि तारागिरी क्या है। तो एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ फ्रिगेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। फ्रिगेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो वॉरशिप है, तीसरे नंबर की है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी है और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे बनाया है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते और देखते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट 17A। तो देखिए प्रोजेक्ट 17A स्टैंड फॉर, ए मतलब होता है अल्फा। अल्फा तो प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट्स लॉन्च बाय इंडियन नेवी इन 2019 दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट 2019 में चालू किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत अभी तक कितनी मिसाइल बन चुकी है, कितनी वॉरशिप बन चुकी है? माफी चाहूंगा, कितनी वॉरशिप बन चुकी है? 3 वॉरशिप बन चुकी है ना दोस्तों। तो पहली वाली किसने बनाई थी? मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। दूसरी वाली किसने बनाई थी? गार्डर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ये कहां पे? ये कलकत्ता में। मजगांव कहां पे? बंबई में है। ये लोग क्या करते हैं? वॉरशिप्स को बनाना, उनकी टेस्टिंग करना और उनके जो अन्य कंपोनेंट है, घटक है, उनको बनाते हैं दोस्तों, है ना। और तीसरी कौन सी हो जाएगी अब अपनी? तीसरी जो है मजगांव ने बनाई है, जिसका नाम क्या है? अपनी तारागिरी दोस्तों। तो अब इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि पहली दो कौन सी है? तो देखिए पहली वाली थी नीलगिरी। पहली वाली क्या थी? नीलगिरी थी। दूसरी वाली उदयगिरी थी और तीसरी वाली तारागिरी है दोस्तों। ये तीनों किसके अंतर्गत बनाए गए हैं? प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाए गए हैं, है ना। अब आ जाइए प्रोजेक्ट 17A से रिलेटेड अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया कि पहली वाली थी नीलगिरी,
है ना, जो 19 में आई थी। देखिए अब लॉन्च हुई थी 19 में और कमीशनड होगी इन द इंडियन नेवी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दोस्तों। तो अब दो प्रश्न उठते हैं या दो क्वेश्चन आपके मन में आएंगे कि लॉन्च्ड का मतलब क्या होता है और कमीशनड का मतलब क्या होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल दोस्तों ये गलत पिक्चर है, माफी चाहूंगा, इसको मत देखिएगा। तो देखिए लॉन्च्ड का मतलब ये होता है कि जब अपन ने जो शिप है बनाई, है ना, तो अब शिप क्या होता है, पानी में फ्लोट करता है ना। तो जो उसका नीचे वाला स्ट्रक्चर बनता है, जो आपकी तारागिरी का नीचे वाला स्ट्रक्चर मजगांव ने बनाया होगा और उसको पानी में उतारा होगा, मतलब पानी में पहली बार ले गए होंगे, तो उसको कहते हैं दोस्तों लॉन्च्ड। और जब इस पूरी शिप को कंप्लीट डिजाइन करके इसकी टेस्टिंग करके, है ना, नेवी को सौंपा जाता है, उसको जब नेवी उतारता है उसे कमीशनड कहा जाता है दोस्तों। तो ये सरल शब्दों में था, आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। और दूसरी वाली थी उदयगिरी, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये लॉन्च होगी मई 2022 में और कमीशनड होंगी 2024 में, और आप यहाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब आइए, अब जो 17A है इसके अंदर अपन जो वॉरशिप्स बना रहे हैं, फ्रिगेट्स बना रहे हैं और उनमें जो मिसाइल लगा रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, उसके बारे में यहाँ विशेषता दी हुई है। दिस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद अ स्पेसिफिक स्टेल्थ डिजाइन, मैंने आपको बता दिया, विच हैज रडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग्स, मैंने आपको बता दिया रडार को एब्जॉर्ब करता है, एंड इज लो ऑब्जर्वेबल मतलब पकड़ में नहीं आता, दिखता नहीं है, इसकी ऑब्जर्वेबिलिटी क्या है, कम है, विच कैन मेक इट्स अप्रोच अनडिटेक्टेबल फॉर द एनिमीज दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। उदयगिरी मैंने आपको बता दिया लॉन्च होगी और सेकंड हाफ में ये क्या होगा, कमीशनड होगा। फिर उसके बाद ऑल द शिप्स, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडर प्रोजेक्ट P-17A हैव डिजाइन इन हाउस बाय डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ऑफ इंडियन नेवी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। और आप यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं कि तहत सभी जहाजों को नौसेना डिजाइन निदेशालय द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है। अब आ जाइए, थोड़ी मिस्टेक होगी तो माफी चाहूंगा, गूगल ट्रांसलेशन है इसलिए गलतियां हो सकती हैं। अब अपन देखते हैं, अभी तक अपन ने क्या देख लिया, अपन ने देखा एक प्रोजेक्ट है 17A, उसके अंतर्गत बनाई गई है 3 मिसाइल, 3 वॉरशिप्स, 3 फ्रिगेट्स बनाई गई हैं, है ना दोस्तों। अब इन तीनों के मैंने आपको नाम बता दिए। तो तीसरी अभी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि उसको क्या किया गया, अपन ने बिल्ड किया है। तो तारागिरी क्या है, तो तारागिरी इज द थर्ड स्टेल्थ वॉरशिप टू बी बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A। अब देखिए, अब ये देखिए तारागिरी है, तो ये इसकी लेंथ है और यहां से आप ऐसे देखेंगे तो इसकी ब्रेथ है। तो अब इसकी ये लेंथ दी है और इसकी ब्रेथ दी है। इसमें 2 गैस टर्बाइंस लगी हुई है, 2 डीजल इंजन लगे हुए हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे आपकी गाड़ी को चलने के लिए इंजन लगता है, उसमें फ्यूल डलता है, फ्यूल जलता है तो इंजन चलता है, इस टाइप से। तो इसमें भी लगी हुई हैं चीजें, तो यहाँ आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। इसकी स्पीड है इन एक्सेस ऑफ 28 नॉट्स, जब भी आपको शिप की स्पीड बतानी हो तो नॉट्स में बताई जाती है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब 660 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ इसकी एक्सेस स्पीड 28 नॉट्स है दोस्तों। फिर आ जाते हैं अपन तारागिरी के बारे में अन्य जानकारी। द शिप डिलीवर्ड कब होगी, एक्सपेक्टेड टू डिलीवर्ड, अभी क्या हुआ, इसका काम चालू हो गया बिल्ड करना, डिलीवर्ड होगी अगस्त 2025 को दोस्तों, है ना। और लॉन्च होगी विद इन वेट कितना होगा इसका, 3510 टन, जैसे आपका वेट कुछ होगा 70-80 किलो से, ये अपनी तारागिरी का वेट कितना होगा, 3510 टन दोस्तों। अब देखते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, कुछ चीजें रिपीट हो गई है, माफी चाहूंगा, अगली बार ठीक कर देंगे। अब जो है इंडिजीनियसली डिजाइंड है, इंडिजीनियसली मतलब स्वदेशी रूप से अपन ने अपने घर में ही बनाया है तारागिरी को, है ना। इसमें वही आर्ट विल हैव स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स, इसमें सेंसर्स हैं, एडवांस एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर लिविंग स्पेसेस है, सोफिस्टिकेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एंड अ होस्ट ऑफ अदर एडवांस्ड फीचर दोस्तों। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें उन्नत किस्म के सेंसर है, उन्नत किस्म का सूचना तंत्र है दोस्तों, है ना, उन्नत किस्म का इसका प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर लिविंग स्पेसेस है, ये इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों। अब आ जाता है आगे, देखिए इट विल बी फिटेड विद, देखिए अब इसमें कौन सी मिसाइल अपन ने यूज की है, तो इसके अंदर अपन सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। अब सुपरसोनिक क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि जो मिसाइल है वो उसको अपन जब भी उसकी स्पीड निकालते हैं तो वो मैक में निकालते हैं, तो एक मैक से नीचे वाली क्या कहलाती है, सबसोनिक कहलाती है, 1 मैक से 5 मैक वाली सुपरसोनिक कहलाती है दोस्तों, और 5 मैक से ज्यादा वाली हाइपरसोनिक कहलाती है दोस्तों, है ना दोस्तों। तो अब इसमें सुपरसोनिक लगा है, सुपरसोनिक मतलब ये स्पीड के बारे में बता रहा है, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है, मतलब एक होती है, देखिए मिसाइल मैंने यहां से छोड़ी तो ये सरफेस टू एयर हो गई, एक सरफेस टू सरफेस चलती, तो इसमें जो अपन यूज करेंगे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम करेंगे, जो कि सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम होगा। और शिप में क्या होगा, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी होगी टू काउंटर द थ्रेट ऑफ एनिमी
एयरक्राफ्ट। और इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स भी रिवॉल्व अराउंड द वर्टिकल लॉन्च एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम दोस्तों। तो बेसिकली क्या है, इस शिप में सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है ना दोस्तों, किसी दूसरी मिसाइल से बचने की उन्नत टेक्नोलॉजी है। और इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स भी लगी हुई है। एंटी शिप मतलब जो शिप को उड़ा देगी, मतलब दूसरे एक शिप के सामने एक और शिप आ रही तो उस शिप को खत्म कर देगी। तो कौन सी, एंटी शिप। इसमें क्रूज मिसाइल का उपयोग हुआ। कौन सी मिसाइल, क्रूज। आपको मालूम है दो टाइप की मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, है ना। अब इसका जो हल है, हल मतलब क्या होता है, तो जो आपको शिप दिखती है उसका जो बाहर का ढांचा दिखता है उसको हल कहा जाता है। जो उसको जितनी भी जैसे अपनी बॉडी के बाहर क्या होता है, स्किन होती है जो आपको बाहर की चोटों से बचाती है, इसी तरीके से इसका जो हल होता है, बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसको बाहर की जो चोटें हैं उससे बचाता है। तो हल कंस्ट्रक्शन जो बनाया है P-17A फ्रिगेट का, उसको भी घर में बनाया गया, इंडिजिनियसली बनाया है। किसने बनाया है, तो DMR 249A ने बनाया है। और क्या है ये, तो एक लो कार्बन माइक्रो एलॉय ग्रेड स्टील है। मैन्युफैक्चर किसने किया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको बनाया है दोस्तों। तो बेसिकली क्या है, जो P-17A है उसका जो हल है वो बनाया गया है DMR 249A से। ये क्या होता है, ये तो ये एक तरीके का लो कार्बन माइक्रो एलॉय ग्रेड स्टील है, जिसे बनाया किसने है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है दोस्तों, सेल ने बनाया है ना। अब यहाँ हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना जरूरी है। देखिए अब आपने अच्छे से वीडियो सुना तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो तारागिरी इज द सेकंड स्टेल्थ वारशिप टू बी बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 17A। तारागिरी वॉज लॉन्च्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन कलकत्ता दोस्तों। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है दोस्तों। हमेशा प्रश्न पढ़ लेना है, करेक्ट नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो आपको इसमें से कोड चूज करना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला सही नहीं है, कि पहले दोनों सही नहीं है, कि ऊपर में से नन ऑफ द अबव है। जो भी है आपको उसका उत्तर देना है। तो अब देखिए आपने यदि वीडियो सुना हो तो ये सेकंड वर्ड पे आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अपन से एग्जाम प्रेशर में गलत हो जाते हैं दोस्तों। क्या है, जो अपनी तारागिरी है वो थर्ड है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर इसको लॉन्च किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कलकत्ता ने, देखिए ये भी गलत हो गया। मैंने पहली स्लाइड में बनाया था कि इसको किसने किया है, मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है, तो ये भी गलत हो गया। और आपसे क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो दोनों ही करेक्ट नहीं है दोस्तों, तो दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो चलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो हम आपके लिए आगे लेके आएंगे। और अब इससे मेंस में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट 17A एंड डिस्क्राइब तारागिरी इन डिटेल दोस्तों। तो इसका भी आप उत्तर चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।